हेलो फ्रेंड्स, आज शिमला में आलू खाते हैं और गाड़ी में पेट्रोल डालकर गाड़ी को दूर तक ले जाते हैं। जी हाँ, पहले मैं आपके बीच लिख रहा हूँ, शिमला ने आलू खाया, खाकर चाक पर चवन्नी रखी, चवन्नी रख दी। देखो, ये मेरा पहला जो आप बोर्ड पर एक डायलॉग या दो लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर जो भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं उनको याद करने का तरीका है। इन तरीकों के माध्यम से आपकी स्टडी का जो प्रोसेस है वो और भी आसान बन सकता है, बेहतर बन सकता है, उसमें सुधार आ सकता है। तो हमारा प्रयास यही है कि आपकी स्टडी को और भी इम्प्रूव करें और भी सुधार करें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी पहली जो वीडियो दो वीडियो जारी हुई थी, सिकंदर महान की और एक प्रधानमंत्री याद करने का, जो मैंने आपको टिप्स दिए थे, वे आपने बहुत लाइक किए, कमेंट किए, हमारी वीडियो को शेयर किया। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका ये कमेंट्स और आपका जो प्यार है यही हमें इस वीडियो को बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है और भी ज़्यादा उत्साहित कर रहा है। तो चलिए चलते हैं, बातों में जन्ना ज़्यादा लगते हुए बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर नोट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिमला ने आलू खाकर चाक पर चवन्नी रख दी। ठीक है, याद करना बड़ा सिंपल है और इसमें कम से कम 3 अनुसंधान केंद्र आपके याद हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा रब करके यहाँ पर लिख दूँ, चाक पर चवन्नी रख दी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसलिए रब कर दिया क्योंकि मुझे इसलिए इधर स्पेस चाहिए जिससे कि मैं लिख सकूँ। देखो, यहाँ पर पहला शिमला, तो हमने लिखा शिमला। ठीक है, भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में है। ठीक है, इसलिए शिमला ने आलू खाया। और कहाँ पर रख दिया? चाक। दूसरा जो वर्ड है इस लाइन में, चाक। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? कटक में। चा से चावल और का से कटक। कटक में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, 2 याद, पहला याद, दूसरा। तीसरा हमने चवन्नी च से बनाया हमने चमड़ा, और कहाँ? नी, चेन्नई में। तो चेन्नई में क्या बनाया हमने? क्या बना? चमड़ा, भारतीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो इस 2 लाइन के माध्यम से आप 3 अनुसंधान केंद्रों को याद रख सकते हैं। शिमला में क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र है। कटक में क्या है आपका? चावल अनुसंधान केंद्र है। चेन्नई में क्या है आपका? चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। शिमला ने आलू खाकर चाक पर चवन्नी रख दी। तो आप इस 2 लाइन के माध्यम से 3 अनुसंधान केंद्रों को याद कर सकते हैं। अगला मैं लेता हूँ, इससे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा है, गाड़ी में पेट्रोल डालकर। ठीक है, वनों का सर्वे करने, दूर तक चली जाती है। दूर, यहाँ पर हम लिखते हैं दून, दूर तक चली जाती है। ठीक है, ये बहुत सिंपल बना है। गाड़ी में पेट्रोल तो भाई पेट्रोल है, डीजल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम पेट्रोल की गाड़ी ले रहे हैं, इसलिए हमारे पास पेट्रोल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाड़ी में पेट्रोल डालकर वनों का सर्वे करने कहाँ तक चली जाती है? दूर तक चली जाती है। तो आइए गाड़ी को दूर भेजते हैं और इनका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे, पहला
पेट्रोल, भारतीय पेट्रोल अनुसंधान केंद्र, इसमें क्या है, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, बताते हैं इसको भी। वन, भारतीय वन विभाग, ये भी बताते हैं आपको। सर्वे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये सारे के सारे दूर, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया दून, इससे क्लियर होता है तीनों के तीनों का है देहरादून में। कहाँ पर है आपका, देहरादून। तीनों ही अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। फिर एक बार देखिएगा, हमने लिखा गाड़ी में पेट्रोल डालकर वनों का सर्वे करने दूर, ब्रैकेट में लिख दिया दून तक चली जाती है। तो हमने यहाँ पर 3 पेट्रोल, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, ये भी देहरादून में है। भारतीय वन विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो भी है वो भी कहाँ है, देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे का जो डिपार्टमेंट है वो भी कहाँ है आपका, देहरादून में ही स्थित है। तो इस तरह से 3 जो सर्वे अनुसंधान केंद्र है वो इनसे याद हो रहे हैं, और 3 अनुसंधान केंद्र किससे याद हो रहे हैं, इससे याद हो रहे हैं। तो आपके याद हो गए कितने, 6 अनुसंधान केंद्र आपके सिर्फ 2 लाइन से याद हो जाते हैं। तो आप इसमें अपनी सुविधा के अनुसार कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं, ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं। इसमें मैंने जो चेंजिंग करने की थी, जो मुझे ऐड करना था, मैंने ऐड, जो अच्छा लगा वो मैंने इसमें ऐड किया। ठीक है, आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तीसरे जो टिप्स हैं उसमें बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है। भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने की वजह से यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गन्ना भी उगाया जाता है। और गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। चीनी, गन्ना उग गया, चीनी बन गई, लोग बहुत से लोग क्या करते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। गन्ना बो दिया, बहुत दिनों तक, जब तक वो नहीं होगा उसमें काम करते तो ही हैं, और शाम के टाइम क्या करते हैं, अपना टेंशन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, बरसात के मौसम में गन्ना बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो देखिएगा, हमने लिखा दिल से कृषि कर। भाई जब दिल, कृषि प्रधान देश है तो क्या करेंगे, दिल से कृषि कर भाई। ठीक है, दिल से, चलो हमने कृषि कर ली। अब कृषि कर रहे हैं तो क्या करें, गन्ने को उगा। ठीक है, दिल से कृषि कर रहे हैं, क्या कर लिया हमने, गन्ने को उगाने की बात सोच ली। तो दिल से कृषि कर, गन्ने को उगा। अब क्या आगे, गन्ना भी उग गया भैया। अब हमने क्या, चीनी कान में डाल। चलो भाई, चीनी कान में डालकर। ठीक है, चलो हमने यहाँ भी कर लिया। अब भैया तीनों काम हो गए, दिल से कृषि भी हो गए, गन्ने को उगा भी दिया हमने, चीनी कान में डाल भी ली। अब इससे आगे क्या करें, अब भैया राजा बनेंगे हम, तो चीनी हो गए, सब काम तो हो गया। अब राजे की तरह बैठ। ठीक है, क्या करूँ मैं, तंबाकू पीऊँगा भाई, तंबाकू पी। और भैया तंबाकू पियेंगे तो बीमारी तो होगी होगी। अब बीमारी होगी तो फिर क्या करें, फिर औषधि लें भाई। जब रोग हो गया तो फिर क्या करें, हम औषधि लें। ठीक है, अब देखिएगा कितना आसान हमने इसको बना दिया है। हमने क्या कहा, भारत कृषि प्रधान देश है, तो क्या हो गया भाई, कृषि प्रधान देश है तो कृषि तो करनी पड़ेगी। तो दिल से कृषि कर, कृषि हमने कर ली है। फिर इसमें कृषि करेंगे, उसमें तो कुछ उगाना पड़ेगा। गन्ने को उगा, गन्ना उगा दिया। गन्ने से क्या बनेगी, चीनी कान में डाल। चलो चीनी कान में डाल ली हमने। फिर हमने क्या किया, राजे की तरह बैठकर, भाई चीनी, हम क्या करें, चीनी बन गई, चीनी कान में डाल ली। राजे की तरह बैठकर बैठ गए, राजे की तरह तंबाकू पी। चलो भाई, और फिर तंबाकू पियेंगे तो बीमारी तो होगी, तो फिर क्या, औषधि ले। अब देखिएगा इससे हम कितने याद करते हैं, दिल से, हमने दिल से लिया दिल्ली। ठीक है, और कृषि अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है, दिल्ली में है।
और दिल्ली के अंदर कृषि नहीं, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, सड़क अनुसंधान केंद्र और भी के बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं। बात आती है दूसरी लाइन में गन्ना अनुसंधान केंद्र। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है आपका? यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करना है, कोयम्बटूर। ठीक है, ये कहाँ है आपका? कोयम्बटूर में। इसको थोड़ा सा याद करना है इसको विशेष तौर पे। फिर क्या कहते हैं हम? चीनी कान में डालो। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ? कानपुर। चीनी अनुसंधान कहाँ है? कानपुर। और यहाँ बताओ दाल से दलहन अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पर है? कानपुर में ही है। ठीक है, चीनी अनुसंधान केंद्र और दलहन अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ है? कानपुर में ही है। फिर राजा की तरह बैठकर, ये आपका इनसे कोई मीनिंग नहीं हमने निकाला। राजमुंदरी, ये क्या है? आंध्र प्रदेश में है। और इस राजमुंदरी को क्या है? एक टूरिस्ट एरिया भी है और ये आंध्र प्रदेश की एक सांस्कृतिक राजधानी भी मानी जाती है। ठीक है, राजमुंदरी में क्या है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और क्या भाई, तंबाकू राजा की तरह बैठ के हमने तंबाकू भी पी लिया है। फिर कहा, फिर औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? लखनऊ में। तो देखिएगा आपसे इससे एक छोटे से दोहे के माध्यम से कितने याद होते हैं? एक याद होता है, 2 याद होते हैं कोयम्बटूर में, 3, फिर क्या? दलहन 4, राजमुंदरी 5, तंबाकू औषधि 6। तो 6 अनुसंधान केंद्र आपको इस दोहे के माध्यम से याद हो जाते हैं। जो मेरा मानना है कि आपकी स्टडी को और भी इसके बेहतर, इसके माध्यम से आसान बनाया जा सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये आप मेरा जो फॉर्मूला बनाया था 3rd 4th पे बढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ शब्दों का कॉम्बिनेशन है जो 3rd 4th में है। शब्दों का कॉम्बिनेशन क्या है? हमने क्या मान लिया? मेरा मानना है कि नाग पर्यावरण को खा सकता है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि नाग तो भाई बड़ा भयानक है, बहुत बुरा है। किसको खा सकता है? पर्यावरण को खा सकता है। हमने मान लिया, चलो भाई हो सकता है आपकी बात सही हो। फिर हमने कहा गुड़, हद हो गई भाई, गुड़ दिमाग को खा सकता है। दिमाग मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क को खा सकता है भाई। चलो भाई, हमने तुम्हारी बात, हम यहाँ से भी सेटिस्फाई हो गए। चलो भाई मान लिए हैं, तुम जो कह रहे हैं आज हम वही मान लेते हैं। ठीक है ना, तुमने कहा नाग पर्यावरण को खा सकता है, पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन हम चलो हमारा 1% आपकी बात मान लेते हैं कि आपकी बात सच है। फिर कह रहे हो आप कि गुड़ मस्तिष्क को खा सकते, दिमाग को खा सकते, कैसे खा सकते भाई? लॉजिक तो तलाश करना पड़ेगा। चलो हमने 1% आपकी ये भी बात मान ली कि गुड़ क्या दिमाग और या मस्तिष्क को खा सकता है। ठीक है, हमने इस बात को भी आपकी स्वीकार कर लिया। अब ये तो हद होगी भाई। आगे कहते हैं जल ईंधन को खा सकता है, ये बात हम सेटिस्फाई। जल क्या है? ईंधन को खा सकता है। यहाँ हम आपकी बात से सेटिस्फाई है, पूरे हैं कि जल तो भाई ईंधन, सही बात है। अगर जल डालोगे तो ईंधन थोड़ा ना जलेगा। अगर ईंधन जल भी रहा है उस पर जल डाल दो तो ईंधन खराब हो जाएगा। तो यहाँ आपकी बात से हम सेटिस्फाई हो सकते हैं कि जल ईंधन को खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि काजू, भाई काजू तो बड़ी महंगी है। का और जू, कांच को खा सकता है। हद होगी भाई, तुमने तो कमाल कर दिया।
ये ऐसे थोड़ा ना होता है सारी बात आपकी बात माने, आपने ये खा दिया, वो खिला दिया, किसको क्या खिला दिया, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जी हाँ, मेरा उल्टा सीधा का मतलब नहीं है, ये सारे के सारे एक दूसरे के बीच जो अनुसंधान केंद्र का कॉम्बिनेशन है उससे हमने जोड़ दिए गए। कैसे जोड़ दिए गए देखिएगा। नाग से बनता है आपका नागपुर, और नागपुर में क्या है, भारतीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। ठीक है, पहला। चलो हमने बाई कुछ बात तो बढ़िया से लगी भाई, नाग पर्यावरण को खा रहा है तो हो सकता है, चलो हम इस बात से जो पॉसिबल नहीं था उस बात से हमारा एक पॉइंट याद हो रहा है तो अच्छी बात है। फिर क्या था, गुड़ से गुड़गांव, आजकल आज इसका नाम गुरुग्राम हो गया। क्या है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, भारतीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलो भाई हमने ये भी मान लिया, बात अच्छी बात है। गुड़ मस्तिष्क को खाते हैं इस तरह से तो हम बिल्कुल ठीक मान सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा एक पॉइंट याद हो रहा है। अब कहता है जलगांव, जलगोड़ा भी बोल सकते हैं इसको, ये है झारखंड में स्थित है। क्या है, ईंधन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चलो जी। अब का से हमने क्या लिया, कलकत्ता, और कलकत्ता में एक तो जूट अनुसंधान केंद्र है, कांच अनुसंधान केंद्र। दोनों अनुसंधान केंद्र कहाँ आपके, कलकत्ता के अंदर है। जैसे जूट और कांच अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपके, कलकत्ता में स्थित है। तो इस तरह से हमने जो 4 लाइन लिखी थी कि नाग पर्यावरण को खा रहे हैं, गुड़ मस्तिष्क को खा रहा है, जल ईंधन को खा रहा है, काजू कांच को खा रही है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन हमने अनुसंधान केंद्र से लगा लिया। और इस तरह से आपके कितने अनुसंधान केंद्र याद हो रहे हैं, 1 2 3 4 अनुसंधान केंद्र आपको इस के माध्यम से याद हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी अनुसंधान केंद्र हैं जो हमने उसमें नहीं लिखे, जैसे कि भवन अनुसंधान केंद्र का है रुड़क में। भवन रुड़क गया भाई, रुड़की में भवन तो रुड़क गया, इट मीन्स भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका, रुड़की में है। ठीक है, दूध अनुसंधान केंद्र, दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, करनाल में। ठीक है, दूध क्रम कर और नाल में डाल, तो दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका, करनाल में है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ अनुसंधान केंद्र जो मुख्य हैं, और मुख्य और भी ऐसे नहीं कि और अनुसंधान केंद्र ही, बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, लेकिन मैंने कुछ अनुसंधान केंद्र को आप याद करने के लिए आपको ये 4 जो ये 4th था, 4 जो आपको मैंने दोहे दिए, 4 जो टिप्स दिए, इसके माध्यम से हो सकता है कि आपको अनुसंधान केंद्र याद करने में और मदद मिल जाए, क्योंकि हमारा प्रयास है आपकी स्टडी को बेहतर से भी बेहतर बनाना। हमारा प्रयास है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। तो प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो को देख ही लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें अगली वीडियो के लिए और भी प्रेरित करते हैं।